इजराइल, इजराइल और इजराइल। इजराइल ऐसा कब्जाधारी इलाका जिसे फ़लस्तीन कहा जाता है। फ़लस्तीन पर कब्जा करने के बाद इजराइल अपने सैनिकों की लाशें गिनने में परेशान है। वो फ़लस्तीन लड़ाके उसे दिन में तारे दिखा रहे हैं, पर गजा अपना कंट्रोल करने की सनक ने इजराइल के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इन सैनिकों के मारे जाने की असल वजह भी नेतन्याहू है। इजराइल के सैनिक गजा में नहीं उतरना चाहते, क्योंकि जब से इजराइल ने गजा में अपने सैनिकों को उतारा है तब से ही एक एक करके उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। दुश्मन की मिसाइल हवा में मार गिराने वाला इजराइल का आयरन डोम भी हैक होने की बात सुनने में आ रही है। आयरन डोम अपने ही इलाकों में मिसाइल गिरा देता है, तो कभी इजरायली लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने ही नागरिकों को मार देता है। इजरायली की सेना कितनी बहादुर, इसका पता उसी दिन चल गया जब इजराइल की सेना के 2 अफसरों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई। इजराइल ने अपने 2 मिलिट्री अफसरों को कोर्ट मार्शल कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमास से जंग लड़ने से इनकार कर दिया और तो और गजा से पीछे हट गए। कई सैनिक तो बेचारे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में इजराइल जुटा हुआ है। अपने लगातार मारे जा रहे सैनिकों को बचाने के लिए इजराइल बार बार सीज फायर की कोशिश भी कर रहा है, पर जिस तेजी से हमास ने इस्राएली सेना में तबाही मचाई है, उसने नेतन्याहू के होश पाख्ता कर दिए। हमास ने अपने एक हमले में 28 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 55 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात हो रही है। अमेरिका से इतनी बड़ी मिलिट्री मदद के बाद भी इजराइल के होश उड़ चुके हैं। यानी जंग हथियारों से नहीं बल्कि जुनून से लड़ी जाती है, और इजराइल के पास वैसा हौसला नहीं है जैसा हमास के पास है। पर जिस तरह से हमास ने इजराइल सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं, वो काफ़ी हैरान कर देने वाला घटना है। इजराइल लगातार अपने मारे जा रहे सैनिकों की तादाद को कम बता रहा है, पर मिलिट्री कब्रिस्तान में हर घंटे दफन होने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या कुछ और ही मंजर बयां कर रही है। मतलब हमास बनता जा रहा है इजराइल का काल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा और इजराइल की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में 16,000 से ज़्यादा जान गंवाने वाले मासूम फिलिस्तीनियों की बात हो रही है। हज़ारों लोगों की लाशों पर जश्न मनाने वाले अमेरिका और इजराइल की बात हो रही है। इजराइल लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है। वो हमास को मारने के नाम पर आम फिलिस्तीनियों को ही निशाना बना रहा है, क्योंकि एक तरफ हमास से लड़ने के चक्कर में उसके हज़ारों सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वहीं इजराइल के मिलिट्री के कब्रिस्तानों में तांता लगा हुआ है। एक मुट्ठी भर फिलिस्तीनी हथियारबंद संगठन ने इजराइल की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। ईरान कह रहा है कि गजा की जंग में हमास ने 300 से ज़्यादा इजरायली टैंकों को धूल में मिला दिया। गजा में मारे जा रहे सैनिकों का आंकड़ा पेश करने में इजराइल बगले झांक रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की सेना 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद म्यूजिक फेस्टिवल में अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार देता है। इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने अपने ही नागरिकों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। अभी भी इजराइल को गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास बुरी तरह मार रहा है। अमेरिका नेता भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हमास ने इजराइल को ज़मीनी ऑपरेशन में बहुत ही बुरी तरह से मारा। अमेरिका नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गजा की जंग इजराइल हार चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार गजा में पैर रखने वाले इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। जिस इजराइल को यूरोप का मिलिट्री बेस कहा जाता है, जिस इजराइल को अमेरिका पाला हुआ बच्चा कहा जाता है, जिस इजराइल को ढाल बनाकर अमेरिका लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उस इजराइल और अमेरिका को हमास बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर दे रहा है। पर इजराइल सैनिकों को हमास ने जिस तरह से बेमौत मारा, उसे देखकर इजराइल ने हमास से लड़ने के बजाय आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। इजराइल सीज फायर भी चाहता है, पर इजराइल और हमास जब एक टेबल पर बैठते हैं तब हमास की शर्तों को इजराइल मानने से इनकार कर देता है, जिसके नतीजे में हमास सीज फायर से इनकार कर रहा है। इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से बातचीत भी जारी रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमास को मिटा देने की कसम भी खा रहा है, पर हमास का मिलिट्री विंग अल कस्साम बीते 24 घंटे में गजा में 28 मिलिट्री गाड़ियों को तबाह करने का दावा कर रहा है, और दावा कर रहा है हमास के मुकाबले में दर्जनों इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, पर इजराइल के मिलिट्री के कब्रिस्तान में जिस तरह से हर एक घंटे में इजरायली सैनिकों को दफनाने की घटनाएं सुनने को मिली हैं, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो है जो इजराइल अपने ही देश के लोगों को छुपाना चाहता है। फिलिस्तीनी अखबार फिलिस्तीन क्रॉनिकल ने हमास के हवाले से बताया है कि हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री प्रवक्ता अबू ओबेदा ने कहा कि उसके लड़ाके गजा में इजराइल की 28 मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया है, जिसमें इजरायली गाड़ियां या तो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं या फिर अब वो किसी काम की नहीं रही। अबू उबैदा के मुताबिक लड़ाकों ने घुसपैठ करने वाले ज़ायोनी सैनिकों को उनके ठिकानों और एंटी फोर्टिफिकेशन शेल्स और एंटी पर्सनल एक्सप्लोसिव से निशाना बनाया है, जिसमें उन्हें नज़दीक से दुश्मन को घेर कर मारा है, जिनमें से कई इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है।
अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने आगे कहा कि उन्होंने भारी कैलिबर मोर्टार गोले के साथ मिलिट्री चौकियों पर बमबारी की है। ज़ायोनी यूनिट के भीतर तेज रॉकेटों से हमला किया। मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मिलिट्री गाड़ियां कौन सी होंगी। इन मिलिट्री गाड़ियों में टैंक या फिर सिर्फ सेना की ट्रक, इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन गजा जैसे जंगी इलाके में मिलिट्री के टैंक ही होंगे जिनको तबाह करने का दावा हमास कर रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ गौर किया जाए तो बीते महीने की खबर अभी भी इजराइल के लिए नासूर से कम नहीं है, जिनमें बताया गया है कि हर घंटे इजरायली सैनिकों को मिलिट्री कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में इजराइल के माउंट हर्जन मिलिट्री कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन बारूक ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि 48 घंटे में 50 सैनिकों को माउंट हर्जन कब्रिस्तान में दफनाया गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस खबर को फिलिस्तीन क्रॉनिकल, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इजिप्ट इंडिपेंडेंट, अल मायदीन और रूस के अरबी चैनल रशिया टुडे ने भी छापा है। पर इन खबरों के सामने आने के बाद इजराइल की बोलती बंद है। वहीं बीते दिनों ये भी खबर आ चुकी है कि इजराइल को अपने 2 मिलिट्री अधिकारियों पर एक्शन लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया। इजराइल ने अपने 2 अफसरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। तुर्किश मीडिया अनादोलू एजेंसी ने इजरायली अखबार यदिओश अहरोनोत के हवाले से बताया है कि गजा में घात लगाकर हमले किए जाने पर इजरायली सैनिकों ने बैकफायर नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। लगभग आधे सैनिक यूनिट में लौट कर वापस नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास से लड़ने में नाकाम इजराइल अपनी सारी खुन्नस फलस्तीन के आम शहरियों पर निकाल रहा है। वो अपने सैनिकों का बदला लेने के लिए हमास से नहीं लड़ पा रहा है, शायद इसलिए वो फलस्तीनियों पर हमले कर रहा है। वहीं इजराइल हमले की बात करें तो गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले दिनों गजा के सेंटर पर इजरायली हमलों में तकरीबन 73 फिलिस्तीनी मारे गए और 123 जख्मी हो गए। इससे पहले फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी वफा ने बताया कि उत्तरी गजा पट्टी में अल जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हवाई हमले में बुध की सुबह 19 फिलिस्तीनी मारे गए। वफा के मुताबिक इजरायली सेना ने कैंप पर सफ़ेद फॉस्फोरस और धुआं करने वाले बम भी दागे। फिलिस्तीनी हथियारबंद संगठन हमास के 1 हफ्ते के जंग बंदी के बाद इजराइल ने 1 दिसंबर को फिलिस्तीनी इलाके पर अपना हवाई हमला शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर हमले में 16,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजराइल लगातार साउथ गजा में हमले तेज कर रहा है। आधिकारिक तौर पर अपने 83 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है। लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि इजराइल अपने मारे जाने वाले सैनिकों के आंकड़े को कम करके बता रहा है। हालांकि इजराइल के मारे गए सैनिकों की असल तादाद का खुलासा इजराइल कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि इससे इजराइल की हार के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन अमेरिका के बारे में क्या ही कहा जाए। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शांति दूत अमेरिका अपने हथियारों के जरिए फलस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। यूक्रेन में एक आम नागरिक के मारे जाने पर अमेरिका और यूरोप टोकरी भर भर के आंसू बहाते हैं, लेकिन 16,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत को अमेरिका आत्मरक्षा बताकर इजराइल का साथ दे रहा है। इनके सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के लिए अपने ही देश में इज्जत खत्म होती जा रही है, क्योंकि इजराइल के नरसंहार के खिलाफ अमेरिका में भीतर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे रोकने में जो बाइडेन बिल्कुल नाकाम है, जो अगले साल होने वाले चुनाव में उनके लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इजराइल अपने मकसद को पूरा कर सके, ताकि इसका असर अमेरिका चुनावों पर ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।